डियर स्टूडेंट्स, जनरल टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज जो 5 पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसके हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग 5.2 को कर रहे हैं। 5.2 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज, यानी कुछ एपी इस प्रकार से दिए गए हैं और कहा गया है इस एपी में कुछ इसके जो टर्म्स हैं वो मिसिंग है, बॉक्सेस बना के दिए गए हैं और वो टर्म को मिसिंग कर दिया गया है। तो आपको ये देख के पता करना है कि आखिर ये मिसिंग वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से इसको आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए बहुत ही इजी है और आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो n टर्म्स फार्मूला निकालने के लिए होता है, क्या होता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी, सिंस nth टर्म्स ऑफ एन एपी, ये क्या होता है, इक्वल्स टू an या tn जो भी कह लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो एक बात और हमने जनरल फॉर्म एपी का पढ़ा हुआ है। एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी के जो जनरल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और यहाँ पे डॉट 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 एंड सो ए प्लस md, मतलब ये नथनम। इस तरह से आप इसको निकालो। तो अब आप क्या है ये जान रहे हो स्टूडेंट्स कि ये क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, ऐसे ही बहुत सारे आपका कहीं nth टर्म होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म दिया गया है और यहाँ पे आपको थर्ड टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। निकालना क्या है, सेकेंड टर्म बीच में मिसिंग है, सेकेंड टर्म निकालना है। तो चलिए फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 है, एक बॉक्स बना हुआ है और फिर आपका है 26। इसमें इस वाले को हमें फाइंड करना है। तो यहां पे दिया हुआ है गिवन a यानी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 2, तो लिख दीजिएगा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म मतलब होता है स्टूडेंट्स a प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी। ये कितना दिया गया है, 26। कितना है ये, 26। इस पे पेज नंबर फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। तो अब a की वैल्यू 2 दी गई है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म आपको, क्योंकि फर्स्ट टर्म a होता है तो a की वैल्यू 2 दी गई है। सेकंड टर्म a प्लस डी, सॉरी थर्ड टर्म आपको पता है, ये आपको थर्ड टर्म पता है, सेकंड टर्म तो निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये आपका a प्लस 2d, क्योंकि थर्ड टर्म, सेकंड टर्म आपको निकालना है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म आपका कितना, a प्लस 2d। ओके, निकालना क्या है आपको, सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी आपको फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो a की वैल्यू क्या करो, इस वाले सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो। तो a की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस a की जगह पे 2 और प्लस 2d इक्वल्स टू 26। 2 इधर प्लस में है, उधर गया राइट हैंड साइड में माइनस में हो गया, तो 24 हो जाएगा। 26 माइनस 22, सॉरी 26 माइनस 2 करेंगे 24 हो जाएगा। तो 2d इक्वल्स टू हो गया 24 और d इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 आ जाएगा। d इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 आ गया। a इक्वल्स टू क्या था आपका, 2 था। देन सेकेंड टर्म
सेकेंड टर्म इट्स मीन्स a प्लस डी इक्वल्स टू, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू अभी आपने 12 निकाल लिया, ये सॉरी 12, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया। सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी इक्वल्स टू कितना आ गया 14 आ गया, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया 14 हो गया। ये मिसिंग टर्म इसका इस प्रकार से आपने निकाल दिया। देखिए बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स यानी कि 3, हाँ एक पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर एक बॉक्स है और फिर 3। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो मिसिंग कौन कौन से, फर्स्ट टर्म मिसिंग है और एक आपका थर्ड टर्म मिसिंग है। क्या पता है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो गिवन क्या क्या चीजें दी हुई है यहाँ पे स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म दिया हुआ, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी कितना है 13 है, और फोर्थ टर्म दिया गया, क्या दिया गया है फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस 3d। तो ये हो गया a प्लस 3d यहाँ पे, एंड a प्लस 3d यानी फोर्थ टर्म लिख लीजिएगा सेकेंड टर्म, और यहाँ पे फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है 3। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13 है, और यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। तो ये क्या करेंगे, जब दोनों प्लस प्लस हैं, यहाँ नीचे वाले प्लस को माइनस कर देंगे, तब ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो 3 प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एक प्लस से कैंसिल आउट हो गया, और d प्लस में है माइनस 3d हो गया, तो माइनस 3 में से प्लस d निकलेगा तो माइनस 2d आ जाएगा, और यहाँ पे 13 में से 3 निकल जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, 3 माइनस में प्लस में 13, तो ये आ जाएगा। तो d इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे d इक्वल टू आपका -5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू -5 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब d की वैल्यू 5 आ गई, तो अब क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में पुट करिए चाहे सेकंड में पुट करिए, और a की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू किसमें रखने पर, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में रखिए और सॉल्व करिए। तो फर्स्ट आपका है a प्लस डी इक्वल टू 13, कितना है a प्लस डी इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आई -5 आई है, तो a प्लस -5 इक्वल टू 13, 5 इधर माइनस में उधर ले गए स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया प्लस में, तो a इक्वल टू कितना हो गया 13 प्लस 5 18 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो a की वैल्यू 18 आई, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, सो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया, और क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, एंड थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 18 आ गई, और प्लस 2, d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू -5 आई है, यहाँ पे -5 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 18, और ये -5 × 2 -10 हो जाएगा, तो 18 -10 करेंगे तो ये आपका 8 मिल जाएगा। d की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, यानी इस तरह से आपको a प्लस 2d की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गया। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आपका 18 होगा, और यहाँ पे ये जो आपका आएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको ऐसे कर पाओगे। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार अच्छे से समझ के और करते चलना है, सारी चीजें आपको एकदम ऐसी हो पाएंगी जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 में क्या है कि -4 बॉक्सेस फिर 6, यानी फर्स्ट टर्म पता है और 6th टर्म पता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग। ठीक, तो लिखोगे क्या है
फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू -4 एंड सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, सिक्स टर्म हो गया। ठीक, ये कितना है 6 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग a इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक, तो इस तरह से जब आपने किया पुट किया तो क्या हो गया, -4 और 6 है, तो -4 आपने रख दिया यहाँ पे a की जगह पे, तो a की जगह पे हो गया -4 प्लस 5d इक्वल्स टू क्या है 6 है। -4 इधर क्या है माइनस में, 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4 यानी 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा, d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब a इक्वल्स टू -4 d इक्वल्स टू 10 हो गया। तो अब आप जान रहे हैं कि सेकेंड टर्म मतलब a प्लस d, ये कितना हो जाएगा -4 और प्लस d की वैल्यू 2, तो ये आ गया -2। इसी तरह से थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल्स टू a की वैल्यू -4 और प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 4 और -4, ये +4 -4 0 हो गया। इसी तरह से थर्ड टर्म फोर्थ टर्म a प्लस 3d इक्वल्स टू a की वैल्यू -4 और प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 2, तो ये आपका हो गया 6 -4 -2 हो गया। इसी तरह से a प्लस 4d इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया a प्लस 4d इक्वल्स टू ये जो है a प्लस 5d, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये आपका -4 a की वैल्यू प्लस 4 इंटू आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4 टू 8 -4 करेंगे तो आपका आ गया -4। इस तरह से सारे टर्म आपके मिल जाएंगे, -2 यहाँ पे आपका -2 हुआ और यहाँ पे माइनस ये हो गया आपका -4, 6 में से माइनस, सॉरी यहाँ पे +2 और यहाँ पे +4 आ जाएगा, तो -2 ये क्या बनेगा -2 0 2 4 6 ऐसे ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पाएंगे। ऐसे ही लास्ट वाला पार्ट है, तो लास्ट वाला पार्ट आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको इसको करना है। कैसे करोगे, बॉक्सेस दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। तो a प्लस डी यानी फर्स्ट दिया गया है क्योंकि सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी इक्वल टू 38 हो गया। और ये आपका क्या है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मतलब a प्लस 5d इक्वल टू a। तो ये दो यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी बन जाएगा टू वेरिएबल का। आप उसको सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू निकलेगी, और जब a और d की वैल्यू निकलेगी तो ये फर्स्ट टर्म a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ये थर्ड टर्म a प्लस 2d में करेंगे, a और d की वैल्यू रखेंगे a प्लस 3d में, तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से a प्लस 4d में a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। a प्लस 5d में a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 5d मिल जाएगा। आप इसको कर पाएंगे, आपका होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी का कौन सा टर्म 3 8 13 डॉट 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 इज 78, यानी 78 जो है इस एपी में कौन सा टर्म है, किस नंबर पे, जैसे सेकंड नंबर पे 8 है, थर्ड नंबर पे 13 है, फोर्थ पे 18 है, इसी तरह से 78 किस नंबर पे है इस एपी में, ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए हमने बताया कि nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है nth टर्म का, वो क्या होता है, nth टर्म an इक्वल्स टू स्टूडेंट्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ दिया क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू, सिंस फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3 एंड b मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5 13 माइनस 8 5 18 माइनस 13 5, यानी 5 5 5 आया, तो d कितना है 5 हो गया। अब और क्या है, d इक्वल टू 5 एंड an मतलब लास्ट टर्म जो दिया गया है 78 के बारे में पूछा गया, 78 हो गया ना, रखेंगे इस वाले इक्वेशन में an मतलब 78 इक्वल्स टू a मतलब 3 प्लस n माइनस 1, ये नहीं पता है, यही निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है n माइनस 1 इंटू d कितना है 5 है।
तो अब 3 इधर क्या है स्टूडेंट्स, आपका 3 यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 78 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हट गया। यहाँ पे क्या होता है n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 75 बाई कितना हो गया 5, यहाँ पे क्या n माइनस 1 बचा। 5 से 15 टाइम से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 5 बंदा 5, 5 आएगा 25, 15 टाइम्स गया। अब ये क्या हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 15 हो गया, तो n इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आ गया 15, 1 माइनस में उधर गया तो 6 प्लस में, तो n इक्वल टू 16 आ गया। तो therefore number of term यानी 78 is या 78 will be 16th term of this area। तो क्या हो जाएगा 16th टर्म होगा, यानी जैसे थर्ड नंबर पे 13 आ रहा है, फोर्थ पे 18 आ रहा है, इसी तरह से कहीं 16 ऐसे काउंट करोगे तो 16th नंबर पे 78 आएगा। यही आपको निकालना था, इस प्रकार से आप इसको निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।